हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर अपने लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट ज्योग्राफी, और इसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कुछ पार्ट हमने इसका पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह का है, यानी कि ये कैसे बंटा हुआ है। नेचुरल जो वेजिटेशन है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहता है जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, वो करती है टेम्परेचर तापमान पर और मॉइस्चर पर, नमी पर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टेंडूरा। 4 किस्म की वेजिटेशन की टाइप्स है, जो मेजर 4 किस्म की वेजिटेशन टाइप्स है उसको हम ग्रुप्ड करते हैं। तो वो किस ग्रुप में आती है, कौन कौन सी है वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टेंडूरा। अब ये कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। अब जिस एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, लंबे होते हैं और घने रहते हैं। घने जंगल वहाँ बनते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की अबंडेंट वाटर सप्लाई होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूस। लेकिन अगर मॉइस्चर का जो अमाउंट है, पानी की कमी होना शुरू हो जाए, मॉइस्चर डिक्रीज हो जाए, तो ट्रीज का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और देर डेंसिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी इतने बड़े जंगल भी नहीं फिर रहते हैं। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल। कहता है छोटे छोटे दरख्त और ग्रास ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है, उनको ग्रास लैंड भी कहा जाता है। थॉर्नी शर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। लेकिन जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जब पत्ती हैं, कांटेदार पौधे हैं, वो कहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर वो लो रेनफॉल होती है, जहाँ पर बिल्कुल ही कम रेनफॉल होती है। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट एंड देयर लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिटेशन। कहता है जो प्लांट्स जहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है, जो ड्राई रीजन है, वहाँ पर कौन से प्लांट होते हैं जो थार्नी प्लांट्स होते हैं, जिनकी कांटेदार झाड़ियों वाले या झाड़ियों वाले प्लांट्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है और वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। टेंडूरा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मॉइस्चर एंड लीचन। जो टेंडूरा वेजिटेशन है वो किससे कंप्राइजेज है, मॉइस्चर एंड लीचन से। नेक्स्ट है, ये थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कहता है फिर भी ये जो नेचुरल जराए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका अंधाधुंध क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। अंधाधुंध इनकी कटाई की जा रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, चाहे जलाने के लिए, चाहे इमारती लकड़ी के लिए या घर बनाने के लिए। और जंगलों में रहने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कि जंगली जानवर हैं, उनको भी अंधाधुंध मारा जा रहा है। उनको अपने लालच के लिए इंसान उनको मारता है। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसके लिए हम जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इनको कैसे कंजर्व करेंगे हम। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। कहता है जो फॉरेस्ट है ये हमारी दौलत है। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, एक तो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को जो जंगलों में रहते हैं, और दूसरा मेंटेन द इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। चेंज द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल। कहता है क्लाइमेट में चेंज होने से और इंसानों की जो इंटरफेरेंस है जंगलों की तरफ,
कुदरत की तरफ, उससे भी क्या होता है, जंगलों में जो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो डिस्टिंक्ट एट द वर्ज ऑफ कहाँ पर है, एक्सटिंक्शन पर है, यानी कि इंडेंजर्ड हो गए हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं, कुछ जानवर, कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हो गए। इंडेंजर्ड मीन जो लुप्त हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं। अब इनके लुप्त होने का क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर द मोस्ट ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एसोसिएट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द। कहता है कुछ नेचुरल फैक्टर भी हैं और कुछ इंसानी हरकत भी हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन इंसान करते हैं, सॉइल इरोजन करता है, सॉइल इरोजन कुदरत से तरफ से भी होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंसान करता है, और फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड कुछ ऐसे हैं जो कुदरत की तरफ से है, जिनसे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर स्पीशीज बन गए हैं, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ क्या पे एक्सटिंक्शन है, वो लुप्त हो रहे हैं। तो दोनों कारण इसके लिए है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द पोचिंग विच रिजल्ट एज रिप्लाई इन द पर्टिकुलर द एनिमल्स आर पोज द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ। दूसरा, ये जो एनिमल क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इंसानों की तरफ से अगर इंसानी वजह देखी जाए इनके लुप्त होने की के लिए, तो इंसानी वजह ये है कि सबसे बड़ी जो वजह इसमें आती है वो है पोचिंग। पोचिंग मीन्स होता है कि एनिमल आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड। एनिमल का एक इलीगल तजारत ट्रेड की जाती है एनिमल, यानी कि उनको इलीगल तरीके से उनके हाइड्स को, स्किल को, नेल को, टीथ को, हॉर्न एज वेल फीदर को बेचने के लिए एक इलीगल ट्रेड है, यानी कि ऐसा तिजारत है जो लीगल नहीं है। और चोरी छुपे जानवरों को मारा जाता है, किसके लिए? लोग अपने फ़ायदे के लिए उनकी हड्डियाँ बेचते हैं, उनकी स्किन बेचते हैं, टीथ, फेदर्स वगैरह वगैरह, जिनका बहुत ही ज़्यादा रेट होता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। कौन कौन से एनिमल्स हैं? टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, ब्लैक डक है, क्रोकोडाइल है, स्नो लीपर्ड है, वगैरह वगैरह। अब इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन सब को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। अब नेचुरल वेजिटेशन की मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूँगा कि नेचुरल वेजिटेशन में इंसान क्या करता है कि जंगलों की कटाई करता है, जब कुछ ऐसी जंगलों से कुछ ऐसी मेडिसिन प्लांट लेकर आ जाता है, तो उनको क्या करता है, उनको बेचते हैं। तो इससे जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और नेचर का जो इन्वायरमेंट का जो माहौल है उसमें बैलेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट है, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकेम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग जो होती है, इससे एनिमल क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है। पहले तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली हैं। एनिमल्स और नेचुरल वेजिटेशन के कंजर्वेशन के लिए पहले तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व खोले हैं। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी। दूसरा प्रोग्राम क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री का है, और वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पर। छोटे छोटे लेवल पर, रीजन और क्षेत्र और कम्युनिटी लेवल पर लोगों को समझाया जाता है कि अगर हम अफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, फॉरेस्ट हमारे लिए कितने मूल्यवान होते हैं। स्कूल चिल्ड्रन शुड इनकरेज द बर्ड। कहता है जो स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं उन्होंने जानवरों को बचाने में और क्या कहते हैं जंगलों की कटाई के बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि इनको नहीं काटना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही इनकी किलिंग करनी चाहिए। अब मैंने कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्री ने ऐसे कानून पास किए हैं यहाँ पर जानवरों को जो अंधाधुंध मारा जाता था, इनकी जो इलीगल ट्रेड किया जाता था, उस पर कानून बनाए हैं ताकि लोगों को सज़ा मिल सके और इनको बचाया जा सके। तो इंडिया में भी बहुत सारे कानून बने हैं ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके।
एक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कंसर्न साइट्स जिसको बोला जाता है, जैसे द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज, ये एक साइट है जो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका मकसद क्या है, जो किसके बारे में है कि जो इंडेंजर स्पीशीज है उनको किस तरह बचाया जा सके, उनको उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, और जितना भी हो सकता है जब सब पर कंट्रोल इनकी इलीगल ट्रेड पर कंट्रोल किया जा सके और उनको सज़ा दी जाए जो इनका इलीगल ट्रेड करते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में लोगों को ये समझाया जाता है कि फॉरेस्ट्री पे पेड़ दरख्त वगैरह ज़्यादा लगाने चाहिए, जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और नेशनल पार्क सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो लेसन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर में मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, तो क्वेश्चन आंसर में बच्चे देख सकते हैं। बच्चे इसको उतार सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल साइल फार्मेशन, जो कौन से हैं वो साइल फार्मेशन, टेम्परेचर है, रेनफॉल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन सब के मैंने आंसर दिए हैं। और नेक्स्ट है, राइट द रीजन ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड क्यों है। ह्यूमन इंफ्लुएंस चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, ये भी बताना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी जो है 10% इंडिया इज डिक्लाइनिंग, क्यों डिक्लाइन हो रही है पानी की जो उपलब्धता है। और लास्ट में है, रोज ऑफ ट्री प्लांट कोस्ट एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन आंसर, बच्चे इसको उतार सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।